वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग आप लोगों की रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपको लेकर क्या चलता रहता है और आने वाले टाइम में इस पर्सन का आपके लिए कौन सा एक्शन होगा। तो आज की रीडिंग में मैंने एंजल्स, गाइडेंस कार्ड्स, ओरेकल डेक और जो मेरा ट्रेडिशनल पर्सनल फेवरेट टैरो डेक है राइडर वेट, मैंने सभी को इंक्लूड किया है। और ये रीडिंग पिक ए कार्ड होगी। आपको क्या करना है, स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है डेस्टिनी, दूसरा ऑप्शन है कर्मा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन को आपने चुनना है और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स को लगा दिया जाएगा ताकि आप आसानी से वहाँ अपना फाइल सिलेक्शन पे जाकर अपना रीडिंग एंजॉय कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पहले ऑप्शन को चुना है यानी कि डेस्टिनी वाले ऑप्शन को, तो आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ। तो ये इंसान ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं, दिल टूटा हुआ है। और आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है डेस्टिनी का, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपसे मिलना इनकी डेस्टिनी में लिखा था, इनके भाग्य में लिखा था। इनको कुछ पुरानी बातें अपने जीवन में आपके साथ जो भी मेमोरीज जुड़ी हैं, जो यादें रही हैं, वो सब याद आ रही हैं। और ये कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को कोस भी रहे हैं कि इन्होंने कुछ ज़िंदगी में नादानियाँ कर दी हैं, कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जो इस रिलेशन में इनको नहीं करने चाहिए थे। शायद इस बात का एहसास इस पर्सन को पहले भी बीच बीच में होता था जब ये आपके रिश्ते से इन एंड आउट करते थे, क्योंकि मेरे को इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा लगता है कि आप दोनों जब से इस रिलेशन में आए हो, शायद शुरू से ही इस पर्सन ने अपने मन की बातों को हमेशा दबाकर अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई है, आपके सामने कुछ और प्रिटेंड किया है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी कुछ और है। कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने या तो आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि ब्रोकन हार्ट का जो कार्ड है वो शायद आपकी एनर्जी को भी दिखा रहा है कि आप अपने आप में अकेलापन फील करते हो। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, लेकिन आपको कई बार अपने ऊपर गुस्सा आता है, अपने ऊपर ही फ्रस्ट्रेशन आता है कि सामने वाला मेरे जितना प्यार मुझे वापस लौटाता क्यों नहीं, क्यों वो हमेशा मुझे इस रिलेशन में अपने पीछे पीछे लगवाकर अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है राइट नाउ कि इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द दिया हो सकता है। अब दर्द देना हर एक इंसान के लिए अलग से निकल कर आता है, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड ये भी है कि अगर आप इस रिलेशन में आए हो तो आपका ये कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, चाहे ये पास्ट लाइफ से लिखा हुआ आपके भाग्य में आना था इस पर्सन ने, या ये किसी प्रीवियस लाइफ टाइम का कोई आपका पार्टनर हो सकता है या हो सकती हैं जिनके साथ आपका कुछ हद तक सोल कनेक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को कई बार ऐसा भी लगता होगा कि इस पर्सन से दूर रह पाना मुश्किल है, आपको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है। और कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर ऐसे हैं जो शुरू से ही आपके साथ बहुत पैशनेट रहे हैं, इस रिश्ते में हमेशा अपने आप को अवेलेबल भी रखते थे, आपका भी टाइम मांगते थे, और आप दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्वीट, रोमांटिक, एक दूसरे को लेकर केयर करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनना और एक दूसरे के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने के आप दोनों ने सपने देखे हैं। लेकिन अब क्या है सिचुएशन,
अब इनके दिल में क्या चल रहा है कि इन्होंने अपनी तरफ से जो कुछ भी आपको बोला, शायद इन्होंने उसमें से 5% भी उन बातों पर काम नहीं किया। कुछ लोगों के लिए क्लियर बताऊंगी, आपकी लाइफ में ये पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के साथ ये बात मेरी रेजोनेट होगी। कुछ लोगों के पार्टनर किसी दूसरे शादीशुदा मर्द या औरत के साथ रिलेशन में हो सकते हैं। यहाँ पे वो वाले कपल्स भी हैं जिनका खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस पार्टनर से हैं, यानी कि देखने वाले दर्शक मैरिड हो सकते हैं और आपका इनके साथ जो रिलेशन है वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बाकी के यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बैचलर्स भी हैं जिनकी एक दूसरे से हमेशा यही शिकायत रही है कि हम दोनों ने साथ में आगे जाना है, हम दोनों ने शादी करनी है। लेकिन शादी के नाम सुनते ही या तो आपका पर्सन आपको कोई भी क्लियर आंसर नहीं देते होंगे, या फिर हमेशा आपको ऐसा लगता होगा कि अगर शादी का टॉपिक ना ही छेड़ें तो ये रिलेशन बेटर रहता है। लेकिन जब बात शादी की, कोई सीरियस कमिटमेंट की होती है, तब सामने वाला मुझे ब्लॉक कर देता है, नहीं तो कई कई दिनों तक कांटेक्ट में नहीं रहता। तो कुछ लोगों के लिए तो मेरे को क्लियर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनकी थिंकिंग की एनर्जी ज़्यादा है और ये किसी तरह के चमत्कार का वेट भी कर रहे हैं, जैसे कोई चमत्कार हो जाए। अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही या आपने इनको खुद ब्लॉक किया है तो ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ना इनको कॉल मैसेज चला जाए, आप इनको रीच आउट कर लो, पहल आप कर लो, ऐसा भी ये मन में सोच रहे हैं। तो जब इंसान मन में ऐसी इंटेंशन रखता है, फीलिंग्स रखता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने आपको कई दफ़ा रीडिंग्स में इन बातों को दोहराया है, रिपीट किया है कि मैनिफेस्ट करने का जो तरीका है एक नेचुरल वे है, एक सबकॉन्शियसली हम मैनिफेस्ट करते हैं और एक हम इंटेंशनली ओपन माइंड के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करते हैं कि हमें इस तरह के टारगेट को कंप्लीट करना है, हमें यहाँ तक पहुँचना है और हम इसे पाकर रहेंगे। तो हर व्यक्ति को जीवन में ज़रूरी नहीं होता कि जो उसको अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए वो सारा दिन एक्टिवली बैठकर मैनिफेस्ट की टेक्निक्स लगाता रहे। कई बार हम उन चीज़ों को अपने ब्रेन में स्टोर कर जाते हैं, सबकॉन्शियसली वो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें अच्छी और सकारात्मक रूप से चलें तो वो आगे चलकर भविष्य में प्रत्यक्षित रूप से हमें प्राप्त होती हैं, फिजिकल रियलिटी में वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आजकल की जो रीडिंग्स आ रही हैं, आपने नोटिस किया होगा, अभी तक हमने जो रिसेंट वीडियोस किए हैं करंट फीलिंग्स पर, उसमें बहुत ज़्यादा अपॉलॉजी के, सॉरी बोलने के, रिग्रेट के, रिसेंटमेंट के, कन्फेशन के कार्ड्स निकले हैं। मतलब आप लोग, मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स चैनल में जो वीडियोस को देखने आते हैं, शायद आप में से 70% या 80% वो लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइफ में अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं। तो मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनको शायद कुछ खरी खोटी सुना दोगे अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इनको आपका एटीट्यूड चेंज लग रहा है। या तो लास्ट टाइम जब बात की थी तो आपका टोन थोड़ा डिफरेंट था, या आपने कोई ऐसी सीधी और स्पष्ट बात की है जो इनको थोड़ा मन में शंका पैदा कर रही है, मन में फियर दे रही है, डाउट दे रही है, और मन में थोड़े कॉन्फिडेंस इनका गिर गया है। क्योंकि जो इंसान आपके पीछे पीछे भागता रहा स्टार्टिंग में,
आज आपने उस पर्सन को शायद अपनी तरफ से चेस करना बंद कर दिया है, या फिर आपने अपने इमोशंस को इनसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है, और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हमारा ये रिश्ता कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया, क्योंकि जो रीडिंग का स्टार्टिंग कार्ड ही निकला था वो ब्रोकन हार्ट का निकला था। इंसान का दिल टूटा है और शायद इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इन्हें कभी छोड़ोगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इनको शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट लगी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लगी है, और आपका जो प्यार करने का अंदाज़ है शायद वो बहुत अलग है। क्योंकि कुछ लोग प्यार की बातें बड़ी बड़ी करते हैं रिश्तों में, लेकिन जब भी निभाने की बात आए या प्यार को दिखाने की बात आए, प्यार को दिखाने का तरीका बहुत अलग अलग मायने रखता है। कुछ लोग प्यार को शो करना चाहते हैं, अपने फैमिली वालों से मिलवाते हैं, घर में बात करते हैं, रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं, बैक ऑफ नहीं करते। तो आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही है, जैसे जानदार और काफ़ी ज़्यादा शानदार। तो ये आपको एडमायर करते हैं आपके क्वालिटीज़ के लिए, आपके एटीट्यूड के लिए, और इनको ये भी लगता है कि आप एक लकी पर्सन हो, आप अपने जीवन में अपना भाग्य खुद लिखते हो। क्योंकि ये जो डेस्टिनी का कार्ड है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए थे, आपने इनकी लाइफ में लक को चेंज किया है। इनकी शायद किस्मत बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो आपकी तरह, या फिर आपकी किस्मत शायद इनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद चेंज हुई होगी। कुछ ना कुछ लक फैक्टर आप दोनों की लाइफ में ज़रूर आया है इस रिलेशन के बाद। यहाँ पे कुछ राशियाँ आपके पार्टनर की निकली हैं। ये राशियाँ इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि राशियों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, ना ही फिक्सेटेड रहना है कि ये राशियाँ बता दी तो बस यही होनी चाहिए। हमारा जो बर्थ चार्ट होता है, जन्म कुंडली होती है, उसमें ये राशियाँ हमारे 12 घरों के किसी भी घर में, हाउसेस में प्लेस्ड होती हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए जनरल रीडिंग्स में, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो तो वो राशियाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देती हैं। तो अभी जान लेते हैं इनकी राशियाँ कौन सी हैं। सबसे पहले यहाँ स्कॉर्पियो निकली है, वृश्चिक राशि। उसके बाद है यहाँ मीन राशि, पाइसिस। फिर है वर्गो, कन्या राशि। उसके बाद जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि। फिर है लिब्रा, तुला राशि। लास्ट यहाँ पर जो आई है वो है सिंह राशि, यानी कि लियो साइन। तो ये कुछ राशियाँ हैं, राशियाँ बाकी भी आई हैं, लेकिन इन राशियों का जो इन्फ्लुएंस है, एनर्जी है, वो थोड़ी प्रोमिनेंट है। तो अगले कुछ कार्ड्स में अगर ये आपकी तरफ आने का सोचते भी हैं तो इनको आपकी तरफ से कोई कंफर्मेशन चाहिए, या तो ये किसी ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं, जैसे कि आप इनके लिए कोई स्टेटस लगाओ या कोई स्टोरी डालो, या आप इनको अनब्लॉक कर दो अगर आपने इनको ब्लॉक में डाला है, या फिर अगर ये कई दिनों से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, शायद इन्होंने आपको पिछले कुछ हफ्तों में कोई सॉरी का मैसेज, किसी तरह की मिस्ड कॉल, किसी दूसरे अकाउंट से आपको रीच आउट करने की कोशिश की, या आपके किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से आपके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन सामने से आपका इनको जो जवाब था या तो वो आया नहीं, या फिर समहाउ आपने इनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इनके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस डाउन हो रखा है राइट नाउ। आने के लिए ये बहुत बेताब हैं, क्योंकि शुरुआत में ही कार्ड आया ब्रोकन हार्ट का, दिल टूटा है इंसान का। और जब अपना दिल टूटता है इंसान का, तब उसे पता लगता है कि किसी को अपने से दूर करने के बाद जो इंतज़ार करना पड़ता है, जो खालीपन फील करना पड़ता है, और जो एक अंदर से इंसान का दिल रोता है, वो वही व्यक्ति समझता है जिसने कभी प्यार किया हो। तो ये आपकी एनर्जी को अब समझ पा रहे हैं कि मैंने जो भी उसके साथ किया, अब मेरे साथ वो हो रहा है, तो शायद इनकी आंखें खुल रही हैं। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। एक्शन इनका अगर आता है आपको, तो आने वाले
2 हफ्तों के बीच में आएगा। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। कोई सिग्निफिकेंट नंबर्स यहाँ आज निकले नहीं हैं, तो जो जैसे रीडिंग में आता है आपको मैं वही बताती हूँ। ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताइए, और कमेंट में हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना होता है, थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स, ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाए और आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट होगा। तो मैं बढ़ती हूँ अब पाइल या ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिन्होंने यहाँ पे कर्मा का कार्ड चुना है, यानी कि आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो अपनी लाइफ में हमेशा कर्मास को फोकस रखते हो, और आपने हमेशा अपने रिलेशनशिप्स में अपने एक्शंस पर हमेशा ध्यान दिया है। जैसे कुछ लोग होते हैं केवल वर्बली बड़े बड़े वादे करते हैं, शब्दों के माध्यम से अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचा देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, सामने वाले का मन जीत लेते हैं, दिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं बातों को करके दिखाने का टाइम आता है तो अक्सर लोग रिलेशनशिप से अपने आप को बैक ऑफ कर लेते हैं या अचानक गोस्ट कर देते हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। आपने जो ये ऑप्शन 2 चुना है कर्मा का, आपके कर्म हमेशा रिलेशनशिप्स में अच्छे रहे हैं। आप एक पॉजिटिव पर्सन हो और आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आपको पाकर उन्होंने अपने आप में एक कंप्लीशन भी फील किया है। कई बार होता है कि हम अपनी लाइफ में अगर डिफरेंट आउटलुक रखते हैं, डिफरेंट विजन रखते हैं भविष्य को लेकर, रिश्तों को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, लेकिन जब हमें कोई दूसरा पर्सन हमारी लाइफ में आकर कंप्लीट करता है, पूरा करता है, हमें प्यार का असली मायना सिखाता है, हमें प्यार को जीने का तरीका, प्यार को समझने की जो फीलिंग है, प्यार को अंडरस्टैंड कैसे करना है, कैसे किसी के लिए केयर दिखानी है, कैसे किसी को रिस्पेक्ट करना है, कैसे किसी का सपोर्ट सिस्टम बनना है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं आपसे या तो नेचर में डिफरेंट हैं, या ये कोई ऐसा पर्सन है जो कभी कभी अपनी रिस्ट्रिक्टेड बिलीव्स, अपनी छोटी सोच के कारण, या कभी प्यार मोहब्बत को सीरियस ना लेना, सिर्फ अपनी चलाना, अपने अकॉर्डिंग रिलेशन को हैंडल करना। सामने वाला अगर इमोशनल है तो अगर वो रो भी रहा है या अचानक उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, तो आपके पर्सन को लगता होगा कि प्यार मोहब्बत में इतना कौन रोता है। आपको कई बार इन्होंने बोला भी होगा कि आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हो, रोना स्टार्ट कर देते हो। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा क्योंकि रीडिंग को बहुत सारे लोग सुनते हैं। कुछ बातें देखने वाले व्यूअर्स को रेजोनेट करती हैं, कुछ किसी और देखने वाले व्यूअर की एनर्जी हो सकती है। तो अभी इनके मन में आपके लिए ये चल रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो, और कई बार आपके जो इमोशंस हैं वो इतने ज़्यादा डीप होते हैं, इंटेंस होते हैं कि इनको डर लगना शुरू हो जाता है कि मैंने इसका दिल दुखा दिया है, या मेरी तरफ से मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि ये फिर से हर्ट हो। तो इतना इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशन में हर्ट किया है, दुख पहुंचाया है। इनके कर्मास आपके कर्मास के बराबरी नहीं कर पाएंगे, ऐसा ये सोचते हैं। ये केवल बातें बनाते रह गए और आपने उन बातों को पूरा करके दिखाया है। इनका ध्यान आपके रिलेशन में जब भी रहता था तो ये कई बार अपने जीवन की जो गहराई थी, अपने जीवन की जो सच्चाई थी, उसको अक्सर आपसे छुपाते होंगे, क्योंकि इस पर्सन को बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं होता और ना ही इन्होंने आप पर बहुत जल्दी ट्रस्ट किया होगा। आपका जो पास्ट रहा है इसी रिश्ते में, वो ऐसा रहा इस पर्सन के साथ जहाँ पर इनका आपके साथ मिलना जुलना, आपके साथ टाइम बिताना, आपके साथ अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को शेयर करना, आपको
कई बार ये गाइड भी करते होंगे और कई बार आपसे गाइडेंस मांगते भी होंगे। तो अब इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ से वो पर्सन मिसिंग है, या मैंने खुद ही उस पर्सन को अपने हाथों से गवा दिया है, जो मुझे भगवान ने एक ब्लेसिंग के रूप में मेरे जीवन में भेजा था। शायद मेरे बुरे कर्म होंगे या मेरा कर्मा बैड था, जिसलिए मैंने इस पर्सन को किसी और के कारण अपनी लाइफ से निकाल दिया है। तो कुछ मलाल है मन के अंदर, रिग्रेट है, गिल्ट में भी हैं, और कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा पछताते हैं अपने इस डिसीजन पर, क्योंकि इन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग भी की है, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड है। ये पर्सन ना फेस पे एक मास्क लेकर दुनिया में घूमते हैं। कोविड वाला मास्क नहीं कह रही मैं, ये वो वाला मास्क है, ये वो वाला शील्ड है जो ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, और उसके पीछे का जो चेहरा है, उसके पीछे की जो सच्चाई है, वो आज तक आपने समझी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी उस तरह से आपको समझाने की कोशिश ही नहीं की। ये रिलेशन में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा है आपका, जो भी कनेक्शन था, लव रिलेशन है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की एनर्जी है। ये पर्सन ऐसे पर्सन भी है जो फैमिली में ज़्यादा फैमिली वालों को प्रायोरिटी देते हैं, अपने सोशल सर्कल में फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं, और जहाँ पे ये काम करते होंगे अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस या प्रोफेशन में, वहाँ पे भी कुछ लोगों की बातें सुनकर ये अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली कान का कच्चा है आपका पार्टनर। मुझे यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस इनके नज़र आ रहे हैं, और आज आपकी रीडिंग में लव मैसेजेस निकले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग अक्सर कमेंट करते हो कि मैम लव मैसेजेस भी इंक्लूड करा करें। तो पहला मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए क्या है? योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑन माई माइंड। तो आपका जो एक खूबसूरत चेहरा है, आपका जो एक अट्रैक्टिव फेस है, वो इनके दिमाग में चलता रहता है। ये काफ़ी इमेजिन करते हैं और इनका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये पर्सन ना आपकी ब्यूटी से भी अट्रैक्टेड है। तो राइट नाउ इनके दिल और दिमाग में तो ऐसा लग रहा है कि ये आपकी फ़ोटोज़ और आपके किसी तरह के पुराने मैसेजेस उनको बार बार रीड करते रहते हैं, और बार बार रीड करने का मतलब अक्सर ये नहीं होता कि ये दिन में कई बार दफ़ा उसको चेक करते हैं, नहीं। जब भी आपकी याद इनको आती है और इनको लगता है कि वो मेरा कॉल नहीं उठाएगी, या वो मुझसे नाराज़ है, या वो मेरे कॉल का आंसर नहीं देगा, तब ये अपने मन को कंफर्ट करने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए कुछ ना कुछ आपकी फ़ोटोज़ देखकर, आपके पुराने मैसेजेस रीड करके शांत करते हैं, क्योंकि इनकी अक्सर कोशिश रहती है कि आपका जो ख्याल है वो इनको आए ना, आपकी यादें इनको ना आए। तो यहाँ पे दूसरा मैसेज आपके पर्सन का है, तुम जैसे मुझे देखती थी वो आंखें मैं कभी भूल नहीं सकता। तो शायद आपको ये बहुत नोटिस करते हो जब भी आप लोग मिलते थे फिज़िकली, और स्पेशली आपकी आईज़ इनको बहुत ज़्यादा इंटेंस लगती हैं, डीप लगती हैं। आपका जिस तरह से इनको देखना था, वो अंदाज़ आपका, वो आपकी एक जो नज़ाकत है, आपका जो एक तरीका है इनको देखने का, वो शायद ये भुला नहीं पाते। और कई बार ये इमेजिन करते हैं आपकी आइज़ को। आपकी आइज़ हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव हो, या किसी तरह से आपकी आइज़ में कुछ गहरे मैसेजेस हों। जैसे हम कहते हैं ना कि हम आँखों ही आँखों में देखकर किसी के ऊपर फ़िदा हो जाते हैं, तो शायद इन्होंने कई बार आपको कॉम्प्लीमेंट भी किया हो कि आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्टिव लगती हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का यहाँ पर है, वो बस मजाक था और तुम बुरा मान गए। तो शायद इन्होंने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी, आपको टीज़ करने की कोशिश की होगी, आपको चिढ़ाने की कोशिश की होगी कि इनका किसी और से अफेयर है, ये उनके साथ बहुत खुश हैं और ये आपको छोड़ देंगे, ये वहाँ शादी कर लेंगे। तो कुछ बातें इन्होंने आपसे झूठ बोली हैं, जस्ट टू चेक ऑन यू, जस्ट टू सी योर रिएक्शन, आपका रिएक्शन चेक करने के लिए, और आपका प्यार इनकी तरफ और ज़्यादा बढ़े,
ताकि आपके अंदर एक वो डर पैदा हो जाए कि कहीं मैं इस पर्सन से दूर ना हो जाऊं या मेरा पार्टनर मुझे छोड़ ना दे किसी और के लिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने ट्रूली एंड इन रियल लाइफ आपके साथ कोई मजाक किया हो सकता है किसी तीसरे पर्सन को लेकर, और शायद आप उस मजाक को इतना सीरियस ले गए कि आपने इनको बात करना बंद कर दिया या आपने इनको ब्लॉक में डाल दिया। ऐसा भी यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई एम प्लानिंग टू गिव यू सरप्राइज। तो बहुत जल्दी, वेरी सून, आई बिलीव कि आप लोगों को ये पर्सन सरप्राइज देने वाले हैं। अचानक कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद ना हो, और ज़रूरी नहीं है सरप्राइज़ में ये आपको कोई गिफ्ट दें, कोई रोज़ फ्लावर दें, कोई चॉकलेट दें, कोई टेडी बियर दें या कुछ भी दें, लाइक एनीथिंग। चाहे तो ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं अनएक्सपेक्टेड तरीके से, या फिर इनका कोई कॉल मैसेज जो इन्होंने ही अपने आप से आपको ब्लॉक में डाला था, खुद अनब्लॉक करके आपको कॉल मैसेज कर दें किसी रैंडम दिन। और शायद ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये पर्सन आपके घर के आसपास आपको देखने या मिलने भी आ सकते हैं। तो सरप्राइज़ चल रहा है इनके दिमाग में आपको देने के लिए। प्लानिंग तो अच्छी है और फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रही हैं। तो आप लोगों का ये कनेक्शन ना स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आज की रीडिंग में काफ़ी लोगों का रिलेशन एक कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि जो आपने कर्मा का कार्ड चुना है, कार्मिक रिलेशन हमेशा बुरे नहीं होते। अक्सर लोगों का यही सवाल होता है पहला कि मेरा कार्मिक पार्टनर तो नहीं। कार्मिक पार्टनर होना बहुत बड़ी बात नहीं होती, कार्मिक एनर्जी का बैलेंस करना सबसे बड़ी बात होती है। रिश्ता कोई भी हो, हमारे कर्म हर रिलेशन में जुड़े हैं, चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, चाहे वो आपका कोई कार्मिक रिलेशन है। कार्मिक लोगों में भी शादियां होती हैं, कार्मिक लोगों के साथ आपका लव रिलेशन बहुत इंटेंस एंड डीप होता है, पैशन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ कर्मास जो प्रीवियस बर्थ से, यानी कि पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में पेंडिंग है, उन प्रीवियस कर्मास को आपने रिजॉल्व करना होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, और अक्सर कार्मिक लोग आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करते हैं, आपकी अवेकनिंग करते हैं, आपके अंदर एनलाइटमेंट लाते हैं, आपको अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए प्रोवोक करते हैं, आपके अंदर लाइफ में को डिपेंडेंसी इश्यूज़ और अटैचमेंट को ख़त्म करते हैं। आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे बड़ा हाथ कार्मिक रिलेशनशिप्स में होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि बहुत लोग घबरा जाते हैं कि कार्मिक रिलेशन है तो उपाय करने का क्या फ़ायदा, रेमेडी करने का क्या फ़ायदा, अल्टीमेटली हम लोग तो सेपरेट हो जाएंगे, हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। बहुत सारे कार्मिक लोग रीयूनियन में आते हैं। अगर वो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, कोई डेस्टाइन्ड कार्मिक है, वो तो भाग्य में रहेगा ही रहेगा, चाहे आप हंस के रहे, चाहे आप रो कर रहें। जो कर्मास आपको एक दूसरे से निभाने हैं, बैलेंस करने हैं, वो तो आपको करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर का बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। प्यार को निभाना तुमने सिखाया है, आई रियली लव यू। तो शायद अभी तक आपको मिलने से पहले ये पर्सन हमेशा प्यार को लेकर डाउटफुल रहते होंगे, या फिर इनकी एनर्जीज इतनी कैजुअल होंगी, इतनी ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड एनर्जी होगी, या फिर किसी भी रिलेशन में ये बहुत लंबे समय से टिकते नहीं होंगे। जैसे कुछ लोगों का रिलेशन होता है, 1-2 महीना चला, ब्रेकअप हो गया, फिर किसी और रिलेशन में चले गए। शायद आपके साथ इनका एक लंबा अरसा इस रिलेशन में बीता है, और प्यार को कैसे निभाना है आपने वो तरीका इनको सिखाया है। तो आप एक एग्जाम्पल हो इनकी लाइफ में ट्रू लव का, या फिर आपने इनकी लाइफ में सच्चे प्यार की जो वैल्यू है या वो लेवल है वो सेट कर दिया है। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी चले गए हैं आपको छोड़कर, तो ये आपको कंपैरिजन में रखते हैं कि जो लेवल आपने प्यार का सेट कर दिया इनकी लाइफ में आकर, वहाँ तक या उस मार्क तक कोई भी पहुँच नहीं पा रहा।
तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी कि आपने इस पर्सन की लाइफ में प्यार को कुछ इस तरीके से प्रूव किया है आज के टाइम में कि यस, आज के टाइम में भी प्यार निभाया जा सकता है और स्टेबल होकर किसी एक रिश्ते में लॉन्ग टर्म चला जा सकता है। तो ये रीडिंग आप लोगों की मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनके पार्टनर का अगला एक्शन जो निकलता है वो अगले 7 दिनों में निकल सकता है या फिर आने वाले 18 दिनों में। 7 और नंबर 18 इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों के लिए ये अगले 3 हफ्ते का टाइम होगा, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और एक्शन में कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज़ तो वो प्लान कर ही रहे हैं आपकी तरफ। बाकी आपको पॉजिटिव रहना है, उम्मीद नहीं छोड़नी। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन चाहते हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में। कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल है, थर्ड पार्टी रिमूवल है, या फिर मैरिज नहीं हो रही, या फिर आप लव मैरिज चाहते हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है आपका, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ। और जहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी कुंडली रीडिंग करनी है, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करनी है, वहाँ पे मैं वो भी करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा प्रॉब्लम के जड़ तक पहुँचती हूँ, ना कि टेम्परेरी उपाय देकर। कि कुछ लोग सिर्फ कह देते हैं मैम हीलिंग करनी है, हीलिंग के चार्जेस बता दो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्यों थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आए हैं, क्या जिस पर्सन के लिए आप रेमेडी ले रहे हो वो पर्सन के साथ आपका फ्यूचर लिखा भी है या नहीं। तो मैं ये सारी चीज़ों को कवर करती हूँ डिटेल में और पूरी तरह आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रीडिंग लेने के लिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अबाउट मी सेक्शन यूट्यूब का देख सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो टॉक थ्रू टैरो। अभी आपको अपना ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना, रीडिंग को क्लेम कर लो थैंक यू गॉड बोलकर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर।